हेलो एवरीवन, आई एम लीला नेगी एंड वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो आज हम वीडियो बना रहे हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंडर बीएससी नर्सिंग की डिग्री के लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती हूँ, ये 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग डिग्री के लिए नोटिफिकेशन है, जिसमें आप जो +2 करके या फिर 12th पास करने के बाद आप अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो अंडर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 4 ईयर के लिए, उनके लिए नोटिफिकेशन है, क्योंकि उनका एग्जाम होना है तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल होना है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है। ठीक है, आपको पता है कि मिलिट्री नर्सिंग है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, वो बहुत ही अच्छा मतलब एरिया है जहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। सो इधर अगर आप बीएससी नर्सिंग 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग डिग्री करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप उसी में ही आर्म्ड फोर्सेस में ही नर्सिंग सर्विसेज में ही उसके अंडर ही जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो अंडर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। तो देख लेते हैं नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला है। सो नोटिफिकेशन में यहाँ पर हमारे कुछ कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो अंडर कमांड हॉस्पिटल और अंडर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और अंडर द आर्म्ड फोर्सेस कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जैसे ही आप एडमिशन लोगे, तो एडमिशन के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद ही आप एज अ नर्स वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे और आपको अलॉट हो जाएगी कॉलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताई गई है जहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल है और उनकी रिजल्ट जो टेंटेटिव डेट्स बताइए कि कब इनकी रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो 4 ईयर्स के लिए, और वो कब अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करता है, मतलब इनका सेशन कब एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कॉलेज है, फर्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे। ठीक है, इनके अंडर सीट्स हैं 40 टोटल। ठीक है, और टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज अगस्त में इनका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग CH कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, इसमें 30 यहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल है और सितंबर और अक्टूबर में भी इनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी महाराष्ट्र, यहाँ पर भी 40 सीट्स अवेलेबल है, अगस्त में इसकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है। नेक्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग AH न्यू दिल्ली, 30 सीट्स अवेलेबल है, जुलाई और अगस्त में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग CH लखनऊ, 40 सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में इसकी फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाती है। नेक्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है CH कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर। ठीक है, 40 सीट्स हैं, जैन और फैब में इसका फाइनल रिजल्ट है ये डिक्लेयर हो जाता है। सो टोटल यहाँ पे हमारे पास 220 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो 220 टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज फीमेल कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग करना चाहता है वो फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर है कि वो आर अनमैरिड, ठीक है, डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, विडो, विदाउट इनकम्बरेंसेस। ठीक है, ये सारी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद नेशनैलिटी इज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1 अक्टूबर 1996 एंड 30 सितंबर 2004। ठीक है, मतलब 1996 से 2004 तक के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में द कैंडिडेट must have passed in the first attempt सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th कि 12th आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया होना चाहिए, और सब्जेक्ट्स होनी चाहिए मेडिकल, जिसमें आपके पास जो भी अंदर सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और यहाँ पर आपके पास जो मार्क्स हैं मिनिमम मार्क्स दैट शुड बी 50%। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स। सो जब भी आपकी आर्म्ड फोर्सेस की कोई भी एग्जाम होती है, ठीक है, मिलिट्री की कोई भी एग्जाम्स हो, वहाँ पर फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू के बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि मेडिकल फिटनेस टेस्ट के अंडर क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब भी मेडिकल फिटनेस टेस्ट होती है तो यहाँ पर कंप्लीट एग्जामिनेशन होती है, चाहे वो चेस्ट एक्सरे है, अल्ट्रासोनोग्राफी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक होती है। उसके बाद हाइट भी चेक होता है, और हाइट शुड नॉट बी लेस देन 152 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 152 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हाइट के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या फिर जो गहरवाल है, ठीक है,
कुमाऊन है और जो गुरखास हैं, ठीक है, इनके लिए मिनिमम हाइट है 148 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो उसके अलावा भी अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, वहाँ पर जाकर और इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in और www.indianarmy.gov.in। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सो सिलेक्शन प्रोसेस में अभी मैंने बताया रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। सो रिटर्न एग्जामिनेशन जब भी होगा तो एग्जामिनेशन जो मार्क्स है दैट इज 150। यहाँ पे 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट्स का यहाँ पर ड्यूरेशन होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितने मार्क्स के यहाँ पर टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहले जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 है। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 50। और लास्ट हमारे पास साइंस है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही चीज़ें आएगी, तो इनके भी 50 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। सो यहाँ पर ये शिफ्ट वाइज हो सकती है, मल्टीपल शिफ्ट हो सकती है ना, मॉर्निंग शिफ्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट होगी। तो उसके बाद जब भी एग्जाम होगा तो मेरिट लिस्ट जब भी बनेगी तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। सो आपने एक बार रिटर्न टेस्ट दे दिया, रिटर्न टेस्ट में जब भी क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए वो कॉल करेंगे। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो कोई इंटरव्यू की डेट बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल फिटनेस की डेट भी वो आपको बता देंगे। बट यहाँ पर कोई भी आपको ऑफलाइन या फिर कोई भी आपको पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं किया जाएगा कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए, वो आपको डेट बता देंगे। तो आपको ऑफिशियल साइट पे विजिट करना होगा या फिर आपकी ईमेल आईडी आपको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना होगा। नेक्स्ट रिजर्वेशन ऑफ द सीट। सो यहाँ पर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के लिए देख लेते हैं किस किस कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। सो यहाँ पे एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए 15 सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। एनसीसी कैंडिडेट्स और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 25 सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन है सीट की वो मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद ही अवेलेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू और जो आपकी मेडिकल फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, उस टाइम पे आपके लिए ये रिजर्व्ड सीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर टेस्ट सेंटर्ड कि कहाँ कहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। सो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए प्रायोरिटी वाइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। सो आप 3 सेंटर्स चूज कर सकते हो, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने चूज कर लिया, ठीक है। तो जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी है, मतलब अगर आपको फर्स्ट आपने चूज किया, अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है सीट तो आपको उसके बाद सेकेंड मिल सकता है या फिर उसके पास थर्ड, ठीक है। तो प्रायोरिटी वाइज आपने 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स अपने चूज करने हैं। नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई। अब कैसे आप अप्लाई करोगे फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। उसके यहाँ पे देख लेते हैं कि डेट बताई है इन्होंने 17 फैब 2021 टू 10 मार्च 2021 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है। मतलब 10 मार्च 2021 5 PM तक आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आपको सबमिट करवानी है, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 फैब 2021 टू 10 फैब 2021 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिल करने के लिए क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। सो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो जो आपकी ईमेल आईडी है दैट शुड बी योर आईडी, ठीक है, वो आपकी कैंडिडेट आईडी होगी और आपको पासवर्ड अपना जनरेट करना है। सो आपको फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंप्लीट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं वो आप फिल करोगे। वहाँ पर फिल करने के बाद एप्लीकेशन फी है वो आपने पे करनी है। सो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर बताई गई है 750 रुपीज़, ठीक है। 750 रुपीज़ इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। और जब भी आप ये फ़ी पे करोगे उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर एक मिलेगा, ठीक है, जो आपने फिल कर दिया। उसके बाद जो एंड में एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर आपने आगे अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एंटर करनी है, ठीक है। तो मत भूलना, ये रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप आगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने वाले हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दी, उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आपने 5 PM ऑफ 10 मार्च 2021 तक सबमिट करवानी है।
सो नेक्स्ट इज एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड है सीबीटी के लिए वो आपको मिल जाएगी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2021 में, ठीक है। सो उसके लिए भी आपको ऑफिशियल साइट है जो वहाँ पर जाना है, उसके बाद लॉगिन करना है और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। बट एक चीज़ याद रखना, जो एडमिट कार्ड है वो आपको पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं होगी, इसलिए आपने अपनी ID पासवर्ड याद रखना है और जाके ऑफिशियल साइट से उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इंपॉर्टेंट नोट में सबसे पहले अगर आपके पास DU नंबर की रिसिप्ट मिल जाती है एप्लीकेशन फी पे करने के बाद, वो रिसिप्ट आपको कभी भी ये शो नहीं करती है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। वो आपकी रेफरेंस नहीं है कि आपने पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट करवा दिया है। सो उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, जब भी आपने एक बार एप्लीकेशन फी पे कर दी उसके बाद जो सक्सेसफुल अगर बैंक से डेबिट होने का मैसेज अगर आपके पास आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है आपके लिए कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपने पे की है रिसिप्ट, उसकी आपने प्रिंट आउट निकालनी है और प्रिंट आउट निकालने के बाद उस रिसिप्ट को केयरफुली पढ़ना है। कई बार उसमें लिखा होता है पेमेंट फेल्ड, है ना, तो आपको एक बार इंपॉर्टेंट है कि आपने पेमेंट रिसिप्ट है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेना है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है या नहीं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट इज कि जब भी आपने पेमेंट कर दी एप्लीकेशन फ़ी के लिए तो उसके लिए कैंडिडेट खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो पेमेंट हुई है ये रिफंडेबल नहीं है, ये आपको बाद में रिफंड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मेन चीज़ होगी कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल किया था उसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी के लिए रेफरेंस नंबर है वो आपने करेक्ट फिल की है, ठीक है, तभी आपकी एडमिट कार्ड आपको जनरेट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एप्लीकेशन है अगर आपने पोस्ट से सेंड किया है, मतलब ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बाय पोस्ट सेंड किया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया वही चीज़ जो मैंने आपको भी बताई कि एप्लीकेशन फॉर्म है ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको बाद में रिफंड नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई डुप्लीकेट फॉर्म फिल किया है, डुप्लीकेट फॉर्म सबमिट किया है, कोई उसमें कुछ भी क्रेडेंशियल आपकी वो फेक है, तो वो आपकी अनएक्सेप्टेड होगी और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी आप ईमेल आईडी दे रहे हो या फिर जो भी आप फ़ोन नंबर दे रहे हो दैट शुड बी वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। उसके बाद क्या है कि जब भी आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद आपकी जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो सारे आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है और बाद में आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके बाद आपकी जो फॉर्म है वो इनवैलिड और इनकरेक्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो एंड में यहाँ पर रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो हर जगह ये पे होता है कि जब भी रिजेक्शन होती है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है। पहला रीजन तो यही हुआ कि अगर आपने वहाँ पे कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, इन चीज़ों की रिगार्डिंग, या फिर आपने एप्लीकेशन फी पे ही नहीं की है, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पर है, ये सारी सिचुएशन है, तो उस केस में हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो केयरफुली फिल करनी है, जो भी आपकी क्राइटेरियाज हैं वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ईमेल आईडी आपका करेक्ट होना चाहिए और ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रखना है। और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे एंड में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना मत भूलना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ BSc नर्सिंग अंडर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसकी लास्ट डेट है, आपको लास्ट डेट याद रखना है 10 मार्च 2021। थैंक यू।